अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। पूरी दुनिया से जिन लोगों ने डेली पाकिस्तान के पेज पे हमें ज्वाइन किया है उन्हें खुशामदीद कहेंगे। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी, जिसमें मीट एंड ग्रीट सेशन हुआ वो हमने डेली पाकिस्तान पे लाइव आपको दिखाया। और जो यहाँ पर इस्लामाबाद के शहरी हैं बड़ी तादाद में मौजूद हैं। रिंग ऑफ पाकिस्तान जिसको ROP भी कहा जाता है, जिसमें बैनुल अक़वामी रेसलर्स ना सिर्फ अपने आप को दिखा सकेंगे, अपने जोर दिखा सकेंगे, अपनी कुश्तियाँ जिसको आप कहते हैं, रेसलिंग कहते हैं, वो दिखाएंगे। और इस्लामाबाद के शहरी जोग दर जोग स्टेडियम में आ रहे हैं और गचा गच स्टेडियम जो है वो भर चुका है। और ये तमाम तर जो क्रेडिट है ये इनके CEO ROP रिंग ऑफ पाकिस्तान के इमरान शाह साहब को जाता है। और वन एंड ओनली जिसने 4 चांद लगाए रखे, जिनको मैं क्राउड चार्जर कहूँ तो बेगाना होगा, मेरा भाई, मेरी जान, आप सबकी जान, हमारे पाकिस्तान का एक चमकता हुआ उफ़क़ का सितारा तरनजीत। शाह साहब बहुत शुक्रिया डेली पाकिस्तान को टाइम देगा। तरनजीत के साथ तो गुफ्तगू होगी। सबसे पहले मैं आपसे आगाज़ करूँगा, ये मायूस चेहरों को खुशी देना, उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरना, और इतनी फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन में, डिप्रेशन में थे लोग जब ये आपने पहला भी एक सेशन करवाया, अब ये दूसरा है और बड़ा सक्सेसफुली जा रहा है, तो इस पर आपके अपने पर्सनली जज्बात क्या हैं? देखिए, मैं जब ग्रो अप हो रहा था बचपन में तो हम रेसलिंग देखते थे टीवी पे, तो ये एक ड्रीम थी कि यार कभी हो सकता है कि हम लाइव रेसलिंग देखें, ये रेसलर हमारे मुल्क में आए, सामने देखें कैसे होता है, रिंग कैसे बनता है। और इस ड्रीम कम ट्रू कि हमने खुद रिंग सेट किया, अब ये रेसलर्स हम लेके आए। अब ये पिछले 3 साल में तकरीबन 45 रेसलर्स लेके आ चुके हैं। और इस दफ़ा ये जो है ये हमारा स्टार्ट इस्लामाबाद से हो रहा है, इसके बाद हम लाहौर जा रहे हैं, फिर मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, एंड हमारा जो है वो जाके होगा कराची में। अच्छा, आमतौर पर देखा जाता है कि जो इस्लामाबाद के लोग हैं बड़े रूखे रूखे सोते हैं, लेकिन इस इवेंट के बाद उनके चेहरों पर भी एक खुशी थी और एक ताजगी थी, तो उसकी वजह क्या है? आई थिंक इस्लामाबाद में इतने इवेंट्स नहीं होते एज़ कम्पेयर टू लाहौर या कराची, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इस्लामाबाद की पब्लिक भी बड़ी एनर्जेटिक है, जैसे आपने देखा। तो अब आपको ये प्रूव भी करके दिखाएंगे इस दफ़ा इंशाल्लाह, आप इधर ही हैं कि पाकिस्तान की पब्लिक किसी से कम नहीं है। शाह साहब हमारे दरमियान रहिएगा। तरनजीत, सत श्री अकाल पाजी, मैं फैन हूँ। देखो लालो लाल हुए, दिखाएं जी मेरा कैमरा, अगर आपके शूज़ दिखाए तो आप देख सकते हैं, नहायत खूबसूरत नफीस पप्पू बच्चे लग रहे हैं। हाय हाय हाय, दिल ना आ जाए ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਆਏਗਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ, ਮਗਰ ਲਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? भाई देखो, ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਸਜਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ ਤੇ ਰਿੰਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ, ਰਿੰਗ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ 2-3 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, मैं ਉਂਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨਰ डिक्लेयर करता, मैं जाओ तुझे खुश हो जाओ, तुझे लंघ जाओ, सारी खैर है। बट उसके बाद जो हमने म्यूज़िक सजाया हुआ है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग टू अस। उसमें इतने बड़े बड़े सिंगर एक जगह पे नहीं होते। हम देखते हैं, मैं 5 साल से इवेंट्स कर रहा हूँ, मोर देन 5000 इवेंट कर चुका हूँ। एक सिंगर, 2 सिंगर, हम यहाँ पे पूरा बंच लेके आए, इतने बड़े सिंगर्स आ रहे हैं, लोग सुनते हैं। अब आप लोगों ने नॉर्मली कल के सिंगर्स में कौन कौन था? जिन लोगों ने मिस किया उनको बता दें, आज कौन है? पहले कल के सिंगर्स के बारे में बताएं। कल हमारे पास द रॉक स्टार ऑफ पश्तो म्यूज़िक, जो लोग उसको देखते रहे PSL में भी हर तरफ, और जिसके बहुत लोग दीवाने हैं। पेशावर से लोग आए पास लेके, कहते हम तो गुलपाना का शो देखेगा, तो हमने कहा गुलपाना को हम बुला लेते हैं। तो गुलपाना का हमने कल नॉन स्टॉप यहाँ 1 घंटा लाइव परफॉर्मेंस कराई, पूरा स्टेज भरा। दूसरा सिंगर कौन था? उसके बाद हमने बुलाया वन एंड ओनली, जो पहले म्यूज़िक डायरेक्टर थे तो एक बड़ा नाम था, उसके बाद जब गाना शुरू किया तो अगेन अपने आप को मार्क किया, और जब स्टेज को पकड़ा, ही इज़ अ मार्वलस परफॉर्मर, साहिर अली बग्गा। शाह साहब, आप रेसलर्स को लेकर आए और अब आपने यहाँ अनाउंसमेंट की कि जॉन सीना और गोल्डबर्ग को भी कुछ मैसेजेस आप देंगे और उनको भी लाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ जो एंटरटेनमेंट का आप तड़का दे रहे हैं, और तरनजीत को रखने का आइडिया कहाँ से आया कि इस बंदे ने जो है ना इंगेज करके रखा हुआ है सबको, इंक्लूडिंग माई सेल्फ? अच्छा, तरनजीत भाई इज़ यूनिक, नो डाउट, इज़ डिफरेंट। जब इनसे पहली मुलाकात ही हुई तो वो इट वाज बियॉन्ड प्रोफेशनल, यू नो, हम भाई बन गए, दोस्त बन गए। तो ऐसा लगा कि रेसलर आए ना, तरनजीत भाई को जरूर होना चाहिए। ये डिजर्व करता है भाई बनने के लिए, बिल्कुल ये जान है हमारे। अच्छा तरनजीत, मैं नहीं चाहता कि तुम आज एज ए होस्ट बनो, मैं होस्टिंग कर रहा हूँ, मैं वो तरनजीत देखना चाहता हूँ जो असल तरनजीत है, हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ। तो मेरी ऑडियंस को कोई पैगाम देना चाहो रिंग ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से तो आप दे सकते हो। भाई देखिए जी, हमारा काम है लोगों को हंसाना पावे, तुसी हंसो ना हंसो, असी हंसाने की कोशिश कर दे।
लोग हंसते हैं, सीटी बजा के दिखाए, ताली बजा के दिखाए, हूटिंग करके दिखाए, एक लाफ्टर, एक स्माइल क्रिएट करें। स्माइल से आपकी फ्रेंच बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। उसके अलावा जब आप स्माइल करते तो आपकी चीक्स बनेंगे। तो जो फिलर लड़कियां इंट्रोड्यूस करती है अपनी चीक्स में, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरल आफिर गफूर साहब को और ISPR को और ख़ास तौर पर पाकिस्तान आर्मी को, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया आपको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आप दोनों बारी बारी बताएं क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको। थैंक यू सो मच टू ISPR। उनकी हेल्प के बगैर ये इवेंट नहीं हो सकते। जिस तरह उन्होंने मुल्क का माहौल बना दिया साजगार इवेंट्स के लिए, टूरिज़म के लिए, तो ये एक ट्रिब्यूट है अपनी आर्मी के लिए भी, अपने शुहदा के लिए भी, अपने कश्मीरी भाइयों के लिए भी, कि ऑल्दो जितने भी हमारे दुश्मन हैं, एनिमीज़ हैं, जो भी उनके अज़ाइम हैं, हम स्ट्रॉन्ग हैं, विल कैरी ऑन बिजनेस एज यूजुअल। सर अल्लाह ताला आपके जज्बे को सलामत रखे। सर आप भी बता दीजिए। भाई देखिए, जो नौजवान आके ड्यूटी करता है सरहद पे, उससे बड़ा काम कोई नहीं करा। उसको ठोको सलूट है हमारी तरफ से। और फिर जब वो काम करते हैं, फिर कहीं सैलाब हो, कहीं फ्लड आए, कहीं कोई मसला हो, वो खड़े हो जाते हैं, तो उनको तो डिज़र्व करता है। फिर हम चाहते हैं कि उनके लिए भी कुछ करें। हमने उनको भी इन्वाइट किया। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग नहीं हैं, लेकिन उनकी काविश के बगैर नहीं हो सकता। आसिफ गफूर साहब की एक यूनिकनेस ये है, मेरे उनसे बड़ी मुलाकात रही है। ही इज़ अ गाय हु ऑलवेज अप्रिशिएट सॉफ्ट काइंड ऑफ थिंग्स, जिसमें आप लोगों को एंटरटेन भी करें, खुश भी करें और मुल्क का इमेज बढ़े। उनकी ख्वाहिश थी कि PSL पूरा पाकिस्तान में हो। और जब PSL पे आए थे, वो सोच रहे थे कि मैंने कितने कितने मैचेस वहाँ शिफ्ट करने। आज उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा, तो आज PSL जो है यहाँ शिफ्ट हुआ। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि वाई नॉट, इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज अ क्रिकेटर, तो PSL पाकिस्तान में होगा। सो दे आर वेलकमिंग स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। और स्पोर्ट्स की जब हम बात करते तो रेसलिंग, आपको पता है बचपन से आपने खेली नहीं होगी, मुझे पता है। ਤੁਹਾਨੂੰ देख के बंदा नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ बंदा यही कह सकता है, ਤੁਹਾਨੂੰ देख के लगता है बंदा ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ हो। पता नहीं रेसलिंग किਵੇਂ खेल लेंदे। सो ठीक है, रोला पाने की लोड़ सी ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं आपका फैन हूँ सर, मैं आपका फैन। एक लाइन शाह साहब के लिए बोल दे। शाह साहब गुनगुना के ਅਸੀਂ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਰ ਲਈਏ प्यार सारे कॉल करा, पूरे करके वखाइए नहीं। कॉल कितना सी पूरा कर। बहुत शुक्रिया तरनजीत। और हमारे दरमियान इमरान शाह साहब मौजूद थे। हमने इनकी तंज़ो मज़ा से भरपूर गुफ्तगू जो है आपको सुनाई। और मेरी तमाम उन इस्लामाबादियन से जो है रिक्वेस्ट है, जो हमारा लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, कि अभी जगह नहीं है, कुछ सीटें रिज़र्व हैं, आप आएँ, उन पर कब्ज़ा करें और इस एंटरटेनमेंट से भरपूर शो में अपनी शिरकत को यकीनी बनाकर एक पैगाम दें पूरी दुनिया को। और इस नारे के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। और मेरे दोस्त, मेरी जान, मेरे बड़े भाई अहमद भट्टी साहब भी इस पंडाल की रौनक बनेंगे। उनको भी मैं बाय बाय और सलाम पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।